प्यारे बच्चों, उपकार नवोदय प्रवेश परीक्षा जिसमें अगला चैप्टर है भिन्नात्मक संख्याएं और उन पर आधारित 4 आधारभूत संक्रियाएं। तो आज हम आपको ये चैप्टर समझाने वाले हैं तथा इसकी एक्सरसाइज भी आपको हल कराएंगे। तो देखते हैं बच्चों इसमें क्या क्या दे रखा है। प्यारे बच्चों देखो, ये इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। देखो ये एक सीधी लाइन है, इसको 4 भागों में ऐसे हमने काट दिया। यदि हम इस भाग को 1/4 डिनोट कर दें तो ये रेखा जो है इसकी लंबाई क्या हो जाएगी। तो इसकी लंबाई ये समझो बच्चों कि ये चार भाग किए हैं तो ये 4 मीटर, जैसे मीटर में होगा तो मीटर, किलोमीटर में होगा तो किलोमीटर। ये 1/4 हो गया, तो इसका मतलब हो गया इस छड़ के 4 भाग हैं बच्चों। ठीक है, इस छड़ के कितने हैं? 4 भाग है, उसका ये भाग है 1/4। अगर हम यहाँ ये तीनों भाग ऐसे जोड़ लें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 3/4 हो जाएगा। यदि हम 2 भाग जोड़ देंगे तो हो जाएगा 2/4, यानी कि 1/2। ठीक है, तो इस तरीके से कहीं जब हम सवाल सॉल्व करते हैं तो इनमें ऐसी भाग दे रखा होता है बच्चों। तो ध्यान रखना है आपको, ये जो रखा होता है वो मूल चीज होती है। कोई भी नंबर दे रखा होगा उसको ये डिनोट करेगी मूल चीज को। जैसे ये रेखा थी, तो इस रेखा का मतलब क्या है? ये 4 मीटर लंबी है, तब ये वाला भाग हमारा 1 मीटर हो जाएगा। यानी कि इस रेखा के 4 भाग हैं तब ये 1 भाग है, ऐसे समझो बच्चों। ठीक है, तो इस तरीके से ये बताया गया है, तो हमने समझा दिया है। तो अब देखो, अब दूसरा ये है भिन्नों की तुलना। भिन्नों की तुलना जो है, देखो भिन्नों की तुलना में क्या रहता है बच्चों कि हर समान होते हैं। एक तो होता है हर समान होते हैं और दूसरा होगा हर असमान होते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये 2 भाग दे रखे हैं जिसमें असमान और समान की बात की गई, तो ये हम आपको समझाते हैं। देखो बच्चों, अब बच्चों देखते हैं, देखो समान हर वाली भिन्न में हम तुलना कैसे करेंगे। तो अब देखो कोई भिन्न होती है बच्चों, वो अंश बटे हर के रूप में होती है। यानी कि कोई भिन्न लिखी है 3/4, तो इसका मतलब है 3 है वो अंश है और 4 है वो हर है। अब हम आपको जो समझा रहे हैं बच्चों, ऐसी भिन्न जिनका हर समान है, यानी कि इस तरीके से मान लो दे रखा है, यानी कि 5 यहाँ है, 5 यहाँ है और 5 यहाँ है। तो इसमें कौन सी भिन्न बड़ी होगी और कौन सी भिन्न छोटी होगी, ये हमें पता करना है। तो बच्चों इस स्थिति में क्या होगा, जो अंश जितना बड़ा होगा वो बड़ा होगा और जो छोटा होगा वो छोटा होगा। जैसे इसमें जो अंश सबसे बड़ा कौन सा है? 7, तो ये वाली भिन्न जो हो गई ये वाली सबसे बड़ी। इससे छोटा ये है तो ये इससे छोटी हो गई, इससे छोटा ये है तो ये हो गई भिन्न। तो इस तरीके से हम भिन्नों की तुलना कर सकते हैं। जो ऐसी भिन्न जिसका हर कैसा हो? असमान हो, तो असमान भिन्न हर वाली, असमान हर वाली भिन्न। ठीक है, कैसे? जैसे 3/2 ये लिख दिया और ये 5/8 ये लिख दिया। ठीक है बच्चों, अब इनमें हमें कैसे पता हम करेंगे कि कौन सी भिन्न बड़ी है कौन सी भिन्न छोटी है। तो एक तो 2 तरीके हैं बच्चों, या तो इन हर को हम क्या करें? समान कर लें। ठीक है, समान कैसे करेंगे? लासापा लेकर, या हम क्रॉस मल्टीप्लाई द्वारा इनका हम गुणा करें। कैसे? इसका इसमें गुणा करें और इसका इसमें गुणा। 8 × 24 और 2 × 5 = 10। अब जिसका मल्टीप्लाई ज्यादा होगा वो बड़ी भिन्न होगी, यानी कि 24 ज्यादा है तो इसका मतलब ये वाली बड़ी भिन्न होगी। 3/2 जो होगी भिन्न वो हमारी बड़ी भिन्न होगी इनमें से। ऐसी जब 3 भिन्न का होगा तो 3 भिन्न में हम क्या करेंगे? जैसे 3 भिन्न कोई लिखी हुई है, अब बच्चों क्या करेंगे? इसमें सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? तो हम क्या करेंगे? 2 इनमें तुलना करेंगे। पहले इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे। 7 × 21 और 4 × 5 = 20। ठीक है,
तो 21 बड़ा होता है, तो यानी कि इन दोनों में ये बड़ी भिन्न हो गई, तो हम बड़ी भिन्न को हम निकाल लेंगे। फिर ये 6/11 इनमें तुलना करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे, तो 11 तियां 33, अच्छा चौक 24, तो ये क्या हो गया, ये 33 इधर आया है, ये यहाँ पे आया है 33, तो ये सबसे बड़ी भिन्न बच्चों हो जाएगी। ठीक है, अगला देखते हैं। देखो बच्चों, अब बच्चों क्या है, भिन्नों को बढ़ते हुए क्रम में लिखने के लिए सबसे पहले छोटी भिन्न, फिर उससे बड़ी भिन्न, फिर उससे बड़ी, इस तरीके से। अब देखो, भिन्नों को जो रखने का क्रम है बच्चों, वो दो प्रकार का है, एक अवरोही क्रम और एक आरोही क्रम। ठीक है, अवरोही में 4 अक्षर हैं, इसमें 3 अक्षर है, ये बड़ा है ये छोटा, तो ये बड़ा हो गया, यानी कि इसमें सबसे बड़ा पहले लिखेंगे, सबसे बड़ा हो गया, फिर उससे छोटा होगा, फिर उससे छोटा होगा, फिर उससे छोटा। ऐसे ही देखो, ये आरोही क्रम है, आरोही छोटा है तो ये सबसे छोटा, ये सबसे छोटा हो गया, तो इससे बड़ा, फिर इससे बड़ा, फिर इससे बड़ा, इस तरीके से। ये जो क्रम है वो इस तरीके से क्रम है, देखो इस तरीके से, यानी पहले बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर इस तरीके। और ये जो आरोही क्रम है ये इस तरीके का है, जीने के आकार का, यानी पहले छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, इस तरीके से हम लिखते जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आरोही क्रम में सबसे छोटा पहले, अवरोही क्रम में सबसे बड़ा, इस तरीके ये जो क्रम है, दो क्रम हमारे पूछे जाते हैं भिन्नों में, वो हमने आपको बता दिए। ठीक है, अब देखो बच्चों, इस तरीके से अवरोही क्रम अवरोही क्रम में हम लिख लेंगे। ठीक है, अब देखो बच्चों, अब जैसे ये उदाहरण ही है, निम्नलिखित भिन्नों में बढ़ते हुए क्रम में लिखो। देखो यहाँ उदाहरण एक हम बता देते हैं, 1/3 और 2/7 और 4/21। एक तो ये तरीका है बच्चों, हरों को समान कर लो, फिर अंशों की हम तुलना के हिसाब से बढ़ते घटते क्रम में रख सकते हैं। एक ये तरीका है और एक ये तरीका है क्रॉस मल्टीप्लाई द्वारा। तो हमें बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। ठीक है बच्चों, तो बढ़ते हुए क्रम का मतलब है पहले सबसे छोटा होना चाहिए। तो देखो दो में हम तुलना करते हैं, इनमें कौन से छोटा है, देखो 7 और 3 दूनी 6, तो ये छोटा आ गया, 2/7 छोटा है। अब इनमें हम तुलना करेंगे, तो 1 दूनी 42 और 7 चौक 28, तो ये 42 हो गया, ये 28, तो ये 4/21 है वो सबसे छोटा हो गया। इनमें हमने तुलना की थी 7 और 3 दूनी 6, तो ये 2/7 था छोटा, तो ये ठीक है, तो 2/7 आ गया। और फिर ये ठीक है, फिर इससे ये बड़ा लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमने छोटे से, यानी कि छोटा जब दो में तुलना करेंगे तो छोटी भिन्न हम ढूंढेंगे। तो ये जो क्रम है वो हमारा कैसा है, आरोही क्रम है, यानी पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। देखो 3 दूनी 6 और 7, ऐसे 7 चौक 28, 21 दूनी 42, तो यहाँ 42 ये नहीं कि सबसे बड़ा हो गया, इनमें तुलना करेंगे तब जो छोटा होगा, अंश जिसका वो छोटा हो जाएगा, बड़ा होगा उसका बड़ा हो जाएगा। तो इस तरह बच्चों इसकी एक्सरसाइज देखते हैं। देखो बच्चों, ये लिखा हुआ है, पहला है 1 सही 2/3 प्लस 2 सही 1/3 गुणे 3। अब देखो बच्चों, ये जो मिश्रित भिन्न लिखी है, तो इसको लिखने का एक तरीका ये है कि a प्लस x/y, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं और इसको हम ऐसे, देखो कैसे, 3 सही 1/4 लिखा हुआ है, तो हम इसको लिखेंगे 3 + 1/4। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, दोनों तरीके से हम लिख सकते। इसको हम जरूरत पड़ेगी तो इस तरीके से लिख लेंगे, ये वाला हम इस तरीके से लिख लेंगे। अब देखो बच्चों, इसको कैसे लिखेंगे, 1 + 2/3 प्लस 2 + 1/3। अब इसका पूरे में गुणा है तो 3 इसका कर देंगे, तो 1 + 2/3। अब देखो इस संख्या का इसमें भी गुणा होगा और इसमें भी होगा, तो 2 × 3 प्लस 1/3 गुणे 3। ठीक है, तो ये हो गया 1 + 2/3, ये 3 दूनी 6 प्लस ये कट गए तो 1 बचा। अब देखो ये पूर्णांक है, 6 1 7, 6 1 और 6 7 और 1 8, तो 8 + 2/3, तो ये हो जाएगा 8 सही 2/3। तो ये आंसर बच्चों हो जाएगा। ये कहाँ पर रखा हुआ है, देखो बच्चों, इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो ये चारों ऑप्शन बच्चों गलत हैं। इसका आंसर आएगा 8 सही 2/3। अगला देखते हैं। देखो बच्चों, दूसरा क्वेश्चन है
ये वाला देखो 2 सही 1/3 प्लस 3 सही 1/2। अब देखो बच्चों इसको हम उसी तरीके से रखेंगे 2 + 1/3 प्लस 3 + 1/2। इनको हम जोड़ेंगे, देखो पूर्णांक हैं तो 2 3 5 हो गया बच्चों। अब 1/3 प्लस 1/2। तो बच्चों अब हम इसको हल करेंगे, कैसे करेंगे? तिर्यक गुणा करेंगे क्रॉस मल्टीपल द्वारा, मतलब इसको हल करना। 2 एकम 2, 3 एकम 3, ये प्लस है वो यहाँ आ गया, 3 एकम 3 और नीचे नीचे गुणा, 3 दूनी 6। तो ये हो गया बच्चों 5 + 5/6। तो इसको लिख सकते हैं 5 सही 5/6। तो ये आंसर आएगा 5 सही 5/6। कहाँ रखा हुआ है? ये तीसरा रखा हुआ है, यही हमारा बच्चों आंसर आ जाएगा। अब अगला देखते हैं, देखो बच्चों ये रखा हुआ है 6 2/3 भाग 12 1/2। अब देखो बच्चों यहाँ क्या है, भाग का निशान है, इसलिए हम इसको क्या है, इसको तोड़ने हम क्या करेंगे, इसको सरल करना पड़ेगा, यानी कि अंश बटे हर में हमें लिखना पड़ेगा। कैसे करेंगे? छतियाँ 18, तीछक 18 और 2 18 और 2 20/3 भाग लगा लो, 12 दूनी 24 और 1 25/2। अब बच्चों क्या करेंगे, आगे वाली तो ऐसे लिखेंगे, यहाँ गुणा लगाएं, फिर इसको पलट देंगे, यानी कि 25/2 को 2/25 हम लिख देंगे। अब देखो 5 चौकू 20 पचम 25। अब देखो 4 दूनी 8 हो गया, क्योंकि कट नहीं रहे हैं, और 5 तियां 15 हो गया। तो 8/15 ये कहाँ लिखा हुआ है? ये वाला 8/15, ये आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो बच्चों आगे है 5 सही 1/2 प्लस 4 सही 1/2। 5 सही 1/2 प्लस 4 सही 1/2। तो इसको लिखेंगे 5 + 1/2 प्लस 4 + 1/2। इसको पूर्णांक को हम जोड़ लेंगे, ये 9 आ जाएगा, प्लस 1/2 प्लस 1/2। आधा आधा क्या होता है बच्चों? 1 होता है। 1/2 1/2 तो क्या हो गया, ये 1 हो जाएगा दोनों। ठीक है, तो ये हो गया 10। तो 10 आंसर आएगा बच्चों। कहाँ रखा हुआ है? ये वाला रखा हुआ है, यही हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन 5वां देखते हैं। देखो बच्चों 3 लिखा हुआ है, 3 + 3 + 3 भाग 3 - 3। अब देखो बच्चों जो बॉड मास का नियम है वो उसके अनुसार पहले ब्रैकेट ब्रैकेट है नहीं, फिर ओ से मतलब ऑफ का है नहीं, फिर डिवीजन यानी डिवीजन है, तो इसका भाग इसमें देना है बच्चों। देखो 3 + 3 और इसका जब इसमें भाग करेंगे तो 3 एकम 3, तो 1 आ जाएगा। ठीक है, 0 मत रख देना, -3। अब देखो इस 3 से ये -3 कट जाएगा, तो 3 और 1 कितना हो गया? 4। तो ये 4 बच्चों आंसर आ जाएगा। 4 कहाँ रखा हुआ है? ये पहला रखा हुआ है, इसी को हम टिक कर देंगे। आगे देखते हैं। देखो बच्चों ये देखो 1/2 भाग 1/2 का 1/3। तो बॉड मास के अनुसार बच्चों हमें सबसे पहले क्या करना होगा, का को तोड़ना होगा, यानी का का मतलब होता है गुणा। अब यहाँ पे कोई चीज कट नहीं रही, तो इनका इनका गुणा करेंगे, इनका इनका, तो 1/6। अब देखो भाग को हम गुणा की रीत से करते हैं, 1/6 को 6/1 हम लिखते हैं, तो 2 तियां 6, तो 3 एकम 3, 1 नीचे आ गया बच्चों, तो 3 आ जाएगा इसका आंसर। तो 3 कहाँ रखा हुआ है? ये बी वाला रखा हुआ है। ठीक है बच्चों, इसी को ही हम टिक कर देंगे। आगे देखते हैं। देखो बच्चों 7वां 1/2 गुणे 2/3 गुणे 3/4 गुणे 4/5 और प्लस 4/5 लिखा हुआ है। अब देखो यहाँ तो गुणा है, ये अलग है, तो इसको हम 4 से 4 काट दिया, 3 से 3 काट दिया, 2 से 2 काट दिया। अब 1/5 यहाँ बचा बच्चों, प्लस 4/5 यहाँ बचा। हर समान है 5, तो एक बार लिख लोगे। कितनी बार लिखाओ? एक ही बार लिखोगे। 1 + 4, तो ये हो गया 5/5। तो काट दोगे तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा बच्चों। 1 कहाँ लिखा हुआ है? 1 है, ये लिखा हुआ, इसी को ही हम टिक कर देंगे बच्चों। ठीक है, 8वां देखते हैं। देखो बच्चों इसमें 1 सही 1/2 प्लस 2 सही 1/2 ऐसे इस तरीके से लिखा हुआ है, तो लिखेंगे 1 सही 1/2 प्लस 2 सही 1/2 प्लस 3 सही 1/2 प्लस 4 सही 1/2। अब देखो इसी अनुसार करेंगे, इसको लिखेंगे ऐसे, इसको लिखेंगे ऐसे, इसको हम लिखते जाएंगे।
प्लस 4 प्लस 1/2। जो पूर्णांक हैं देखो बच्चों, ये और ये और ये, तो इनको हम जोड़ेंगे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, ठीक है। और ये भिन्न है 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, ठीक है, ये 4 है, 1/2। अब देखो आधा आधा, तो आधा आधा कितना होता है, ये आधा और ऐसे ही है, तो ये पहले इसको जोड़ लेते हैं, 4 और 3 7, 7 3 10, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 1 आया, फिर ये जो दोनों जोड़े 1 आया, तो कितना हो जाएगा बच्चों, 12 हो जाएगा। आधा 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 4 बार जोड़ोगे तो हमारा 2 मिलेगा, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, तो ये 12 आंसर हमें मिल गया। तो 12 आंसर कहाँ रखा हुआ है, ये वाला रखा हुआ है, इसी को हम टिक कर देंगे। आगे देखते हैं, देखो बच्चों 4/5 प्लस 1/5 भाग 1/3 का 1/5। तो अब देखो 4/5 प्लस 1/3 भाग 1/3 का 1/5। बर्ड मास के अनुसार बच्चों हम क्या करेंगे, पहले का को तोड़ेंगे, ब्रैकेट तो है नहीं, का मतलब यहाँ इसका गुणा कर लेंगे या ऐसे से काट सकते हैं, सो है नहीं, तो इसलिए हम क्या करेंगे 1/3 भाग ऐसे लगा दो, 1 एकम 1 और तिरछे 15। अब इसके बाद हम क्या हल करते हैं, भाग को हल करते हैं और भाग को गुणा की रीत से करते हैं, इसको पलट दो, 15/1 आ गया, तो तिरछे 15, तो ये 5 आ गया, 4/5 प्लस 5, तो ये आ जाएगा 5 सही 4/5, ये आंसर। तो ये कहाँ लिखा हुआ, 5 सही 4/5, ये वाला आंसर बच्चों हो जाएगा। आगे देखते हैं, देखो बच्चों अब देखो इसको हल करना है, 1/3 प्लस 1/3 गुणे 1/3, ठीक है बच्चों। देखो फिर ये माइनस लगा हुआ है, माइनस 1/3 गुणे 1/3 गुणे 1/3। अब देखो यहाँ प्लस है, ये देखो गुणा का है, ये सब गुणा का, तो क्या करेंगे, देखो 1/3 प्लस इनका गुणा कर लो तो 1, तो 9 आ गया यहाँ पर, माइनस ऐसे ऊपर ऊपर गुणा कर लो, 1 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 27, ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों क्या करते हैं कि इन दोनों को हल करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई द्वारा, 9 एकम 9, 3 एकम 3, 9 एकम 9, 3 एकम 3, और ये हो जाएगा 9 तिया 27 माइनस 1/27, ठीक है। लघुत्तम लेके सीधा भी कर सकते हो बच्चों, ठीक है। अब ये आ गया 9 3 12, ठीक है, फिर 12/27 माइनस 1/27। अब ये हर बच्चों कैसे हैं, समान है, देखो बच्चों, ठीक है, हर समान है, तो इसको एक बार लिखेंगे और 12 माइनस 1 तो कितना हो जाएगा 11/27। तो ये 11/27 बच्चों आ गया। 11/27 कौन सा रखा हुआ है, ये वाला रखा हुआ है, इसी को ही हम टिक कर देंगे। अब देखो बच्चों कि ये लिखा हुआ है सवाल, इसको हम समझते हैं, 8 प्लस 8 प्लस 8 भाग 8 बटे 8 प्लस 8 प्लस 8। अब इसमें ब्रैकेट लगा दिया गया है और भाग 12। अब देखो इसका भाग सिर्फ इसमें है और इस 12 का भाग इस पूरे में है बच्चों, ठीक है, तो यही हमें ध्यान रखना। तो ये देखो बच्चों, ये जब हम हल करेंगे तो इसको काटेंगे तो 1 आ जाएगा, 8 का भाग दिया तो ये आ गया, 8 एकम 8, 8 8 16 1 17, ये 17 ऊपर आ गया, ठीक है बच्चों। अब पहले 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 24 भाग 12, तो ये आ गया 17 और 12 दूनी 24, 2 आ गया, तो कितना आ जाएगा बच्चों, कैसे 17/2 आ गया, ये ऐसी टाइप में लिखा हुआ है। और एक 8 दूनी 16 17, ये दोनों आंसर बच्चों एक ही हैं, ठीक है, 17/2 या 8 सही 1/2 एक ही आंसर हैं, दोनों आंसर सही है बच्चों। ये भी आंसर सही है, 8 सही 1/2 भी आंसर सही है, 2 अट्ठे 16, एक बचेगा तो 1/2, तो दोनों आंसर सही हैं, तो दोनों को आप मान के चलेंगे, ठीक है। इसमें अब 12वां क्वेश्चन देखते हैं। देखो दो संख्याओं को योग 19 है, यानी दो संख्याओं का योग 19 है। पहली संख्या के 1/3 भाग का मान 5 है, तो दूसरी संख्या के 1/2 का मान बताइए। अब हम ये मान के चलना है दो संख्याएं x हैं और y है, इनका योग कितना है 19 है, ठीक है बच्चों। अब दूसरी कंडीशन दे रखी है, पहली संख्या हमने x मानी, x का 1/3 कितना है 5 है,
तो पूरा कितना होगा, देखो वही हो गया बच्चों। देखो ये 3 भाग है, इसका मतलब 1/3, इसका जो 1/3 है ये 5 है, तो पूरा कितना हो जाएगा 5, ये भी होगा 5, 15 हो जाएगा। या हम ऐसे कर सकते हैं, इसका गुणा इसमें कर दें तो 3×6 15। तो जो पहली संख्या है वो 15 हो गई बच्चों। तो अब दूसरी संख्या के 1/2 भाग का मान बताइए। तो पहली संख्या हमारी कितनी, समीकरण 1 से, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों। अब हम x की जगह रखेंगे 15, 15 प्लस y बराबर 19। तो y बराबर बच्चों कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब ये पूछ रहा है 1/2, यानी दूसरी संख्या का 1/2। तो ये आ गया 4, 1/2, तो कितना आ जाएगा 2। तो ये 2 आंसर बच्चों हो जाएगा। 2 कौन सा होगा, ये वाला आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। देखो बच्चों, यदि 1 किलो चांदी का मूल्य इतना, तो 1/2 किलो, यानी कि एक नियम है, 1 kg का मूल्य कितना है 5400। तो 1/2 का निकालना है, 1/2 kg का मूल्य, एक का दे रखा हो और किसी का भी पूछा जाएगा तो उसका गुणा हो जाएगा बच्चों, ठीक है। 1/2 का गुणा कर दो, ये काटोगे 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, ये 2700 आ गया। तो 2700 रुपया हो गया बच्चों, ठीक है, ये रुपए में है। तो 1 किलो चांदी का मूल्य कितना है 5400 है, तो 1/2 किलो चांदी का मूल्य कितना होगा हमारा 2700, ये वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब 14 देखते हैं। देखो बच्चों, निम्नलिखित में से संख्या आरोही क्रम में है। आरोही क्रम का मतलब बच्चों क्या है कि सबसे पहले छोटा। तो अब देखो बच्चों, ये इसकी तुलना करते हैं पहले ए वाले का। तो 1/3, 1/2, 1/4। तो हमें ये देखना है कि यहाँ पर सबसे छोटी मिलना चाहिए। तो कैसे, देखो 2 एकम 2, 3 एकम 3, तो 2 छोटा हो गया, ठीक है। तो ये छोटा है, ठीक है बच्चों, छोटा है ये। अब ये छोटा हो गया, अब इसमें तुलना करो। तो 1/3 और 1/4, तो 4 इसमें आ गया, 3 इसमें आ गया। देखो 4 इसमें और 3 इसमें, तो ये वाला छोटा हो गया, यानी कि 1/4 जो था वो छोटा था। तो 1/4 कहाँ लिखा हुआ, ये वाला हो गया, ठीक है। कैसे हो गया, अब इसको करने का तरीका यही है कि 2 एकम 2, 3 एकम 3, देखो 2 एकम 2 और 3 एकम, देखो बच्चों 2 एकम 2, 3 एकम 3। तो इसका मतलब ये जो यहाँ पे था ये वाला छोटा है, ठीक है। अब इनमें तुलना करेंगे तो 4 एकम 4, 3 एकम 3, तो ये वाला सबसे छोटा हो गया। तो 1/4 हम देख रहे हैं वो सबसे छोटा है। तो 1/4 किस में रखा हुआ है, इसमें रखा हुआ है बच्चों, एक में ही, ठीक है, ये वाला, ठीक है, ये भी। और एक दूसरा तरीका ये है कि एक जो लिखा हुआ है 1/3 लिखा हुआ है, 1/2 लिखा हुआ है, 1/4 लिखा हुआ है। 3, 2, 4 का हम लघुत्तम ले लें तो देखो 4 12 आ जाएगा बच्चों, ठीक है। फिर 3 का इसमें भाग करो, 3 चौगु 12, ठीक, 2 छक 12 और 4 12। तो सबसे छोटा कौन सा, ये तो सबसे छोटा ये हो गया 1/4। फिर इससे छोटा ये है तो 1/3। फिर सबसे देखो ये छोटा हो गया। फिर देखो ये है, फिर हमने ये लिखा, फिर ये वाला आ गया तो 1/2। तो यहाँ पे जो क्रम ये यहाँ पे लिखा होगा वही सही होगा बच्चों, तो ये वाला हो जाएगा बच्चों, ठीक है। हाँ, तो इस तरीके से भी कर सकते हो, दोनों का तुलना करने से जल्दी क्वेश्चन आ जाता है बच्चों, ठीक है। अब देखो ये देखो, यह है 2 -3 + 4 भाग 3 × 3 - 2। अब देखो ये प्लस लगा, ये अलग हो गया, ये देखो ये अलग हो गया, ये अलग। अब देखो इसमें से 2 में से 3 घटाओ तो -1 बचेगा बच्चों, ठीक है, प्लस आ गया। अब देखो तो इसका भाग करेंगे तो 4/3 आ जाएगा, गुणे 3, ठीक है। ये नीचे पहुंच गया -2, तो ये कट जाएंगे। इसमें भाग देने की अपेक्षा ये वाले कट गए, तो इसको इसीलिए भाग को हमेशा क्या करोगे, गुणा की रीत से करोगे। इसमें भाग देना हो उसको नीचे रख देंगे। अब ये आ गया -1 + 4 - 2। तो ये देखो माइनस माइनस है तो -3 हो जाएगा, तो 4 - 3 = 1 आ जाएगा बच्चों। 1 कहाँ रखा हुआ है, ये वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो आगे, ऐसे ये देखो रखा हुआ है, बढ़ते हुए क्रम में लिखना। तो बच्चों हर यहाँ समान है, तो अब हर समान है तो अब अंश से हमें मतलब रह गया, तो यानी कि बढ़ते हुए क्रम में लिखना है तो सबसे छोटा पहले लिखना। तो सबसे छोटा 5/17, फिर 8/17, फिर 9/17, फिर 10/17। तो इसमें तो पहले क्या है, पहले घटता हुआ क्रम हमें लिखना है, बढ़ता हुआ क्रम। तो बढ़ते हुए क्रम में देखो बच्चों क्या होगा, पहले छोटा
फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो ये डी वाला आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो बच्चों, अब देखो ये है 3 गुणे 3 का 3 भाग 3 माइनस 3 भाग 1/3। अब देखो बच्चों, ये यहाँ पे माइनस है, ये अलग हो गया, यहाँ से ये सवाल एक अलग हो गया, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। अब देखो सबसे पहले का आया तो का को पहले तोड़ेंगे। देखो तो इसका उसका गुणा कर लेंगे तो ये 9 आ गया। भाग को हम क्या करेंगे, गुणा की रीत से कर देंगे। ठीक है, ये माइनस। अब 3 लिखा हुआ है, इसको भाग को गुणा लगाएंगे, ये ऐसे इसको पलट देंगे। 1/3 को 3/1 लिख दिया। ठीक है बच्चों, अब ये इससे कट गया तो ये आ गया 9। ठीक है, 9 को माइनस 3 त्रिका 9, तो ये आ जाएगा 0। तो 0 आ गया बच्चों। 0 कहाँ रखा हुआ है, पहला ऑप्शन ही रखा हुआ है, इसी को हम टिक कर देंगे। अब देखो 18वां क्वेश्चन, 6 सही 1/5 लिखा हुआ है। 6 सही 1/5 प्लस 7 सही 1/5 प्लस 8 सही 3/5 माइनस 20। अब देखो इसको करेंगे 6 प्लस 1/5 प्लस 7 प्लस 1/5 8 प्लस 3/5 माइनस 20। अब देखो बच्चों, ये पूर्णांक है, देखो ये, तो इनको जोड़ेंगे तो 6 प्लस 7 प्लस 8। ठीक है, और ये भी पूर्णांक है तो माइनस 20 यहाँ कर दो। ठीक है, ऐसे ही प्लस, अब ये भिन्न वाला है 1/5, फिर ये है 1/5 और फिर है 3/5। ठीक है, ये तो ये इसको जोड़ेंगे 7 दूनी 14, 1 15 और 6 15 और 6 21 माइनस 20। ठीक है, और इसको देखो हर समान है तो ये 5 आ गया, तो 1 प्लस 1 प्लस 3 ये हो गया, तो ये हो गया 1 और ये कितना हो जाएगा 3 1 4 1 5 5/5। तो ये आपस में कट जाएंगे तो 1 प्लस 1 हो जाएगा बच्चों, तो ये 2 आ जाएगा बच्चों। तो इसका आंसर कितना आया बच्चों, 2 आया, तो ये वाला आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो 20वां क्वेश्चन, ये 19वां क्वेश्चन है। देखो बच्चों, अब 19वां क्वेश्चन को ऐसे करते हैं, 3 सही 1/3 प्लस 4 सही 1/3 प्लस 5 सही 1/3 माइनस 10। तो अब देखो 3 प्लस 1/3 प्लस 4 प्लस 1/3 प्लस 5 प्लस 1/3 माइनस 10। अब देखो 3 4 इसकी ये पूर्णांक को हम हल करेंगे, तो 3 प्लस 4 प्लस 5 माइनस 10 प्लस 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। ठीक, 4 3 7 7 5 12 माइनस 10। अब ये 3 1 प्लस 1 प्लस 1, ये अब देखो बच्चों कितना आ गया, 2 आ गया, 12 में से 10 गया 2 और प्लस ये 3 हो गए, तो 3/3, तो ये कट जाएंगे तो 1 आ गया, तो 2 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 कहाँ रखा हुआ है, ये वाला रखा हुआ है आंसर, इसी को ही हम टिक कर देंगे। आगे देखते हैं। देखो बच्चों, ये है 1 सही 1/3 प्लस 2 सही 1/3 माइनस 3 1/3। अब देखो थोड़ा बच्चों हम समझते हैं, जैसे अगर किसी संख्या ये ऐसे लिखा हुआ है तो इसका मतलब हो गया -a और -x/y। जैसे लिखा हुआ है 5 सही 5/8, तो हम माइनस इसके आगे लिखा हुआ है तो -5 5/8। ठीक है, या यहाँ पे 4 होगा तो 4 आ जाएगा। ठीक है, जो भी होगा ऐसे लिख जाएगा। ठीक है, यानी कि दोनों जो चिन्ह है वो हमारे कैसे हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। तो बस यही है, इसी को लगाना है, 1 प्लस 1/3 2 प्लस 1/3 माइनस 3 माइनस 1/3। तो अब देखो ये, ठीक है, और ये कितना हो गया, 1 और 2 और फिर -3, 1 प्लस 2 और -3। ठीक है, ऐसे ही प्लस 1/3 प्लस 1/3 माइनस 1/3, तो ये आपस में कट गए, तो ये कितना होगा, 2 और 2 1 3 3 में से ये तीनों कट गए, तो यानी कि हमारा बचा सिर्फ 1/3 बच गया। तो 1/3 कहाँ रखा हुआ है, ये वाला रखा हुआ है बच्चों। तो इस तरीके से इस एक्सरसाइज के आज हमने आपको जो एक्सरसाइज थी भिन्नात्मक संख्याएं और उन पर आधारित 4 आधारभूत संख्याएं जो चैप्टर है उसके आज हमने आपको
सॉल्यूशन बता दिया, क्वेश्चन हल करना बता दिया है। अगला अब जो चैप्टर है उसको हम अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक हमारे चैनल गुरुजी की पाठशाला को आप लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर अवश्य